हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल शिवम डिफेंस कैरियर पर। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक पार्ट 2। पार्ट 1 हम कल समाप्त कर चुके हैं। सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? रीजनिंग। तो दोस्तों, जितने भी साथी नए जुड़े हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप अच्छी तैयारी को बना सकें, अच्छा बेहतर लेवल का तैयारी बना सकें। ठीक है। तो दोस्तों, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ और उसकी अच्छे से रिवीजन करो, और मैं जब टॉपिक समाप्त हो जाएगा उसका रिवीजन क्लास भी लाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक नंबर पार्ट 2। ठीक है। क्लॉक, कल क्या था? कल समय दे रहा था और मुझे कोण निकालना था, लेकिन आज क्या होगा? कोण दिया होगा, मुझे समय निकालना होगा। तो किस तरह निकालेंगे? आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। पहले बात करेंगे कोण की। ठीक है, कोण की। तो हम कोण, कौन से कोण की बात करेंगे? तो दोस्तों, हम बात करेंगे 0 डिग्री के कोण की। 0 डिग्री का कोण। ठीक है। 0 डिग्री का कोण की बात करेंगे हम। ठीक है। 0 डिग्री का कोण। ये जीरो यहां पर लिख लो, रुक जाइए, यहां मैं आपको फिर से लिखा देता हूं। 0 डिग्री का कोण। ठीक है। 0 डिग्री का कोण की बात हम करेंगे कि 0 डिग्री का कोण घड़ी कब बनाते हैं। तो दोस्तों, जब देखिए, जब घड़ी एक सीधी रेखा में, एक सीधी स्थिति में होगी, एक सीधी स्थिति में होगी, स्थिति में, या समान होगी, ठीक है, या संपाती होगी। आपका क्वेश्चन इसी तरह आएगा कि ये घड़ी कब संपाती होंगे, ठीक, कितने समय में संपाती होंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप समझ जाओगे कि 0 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, कब बनाएंगे 0 डिग्री का कोण? जब घड़ी की सुइयां, ठीक है, एक सीधी रेखा में होंगी, एक सीधी स्थिति में होंगी, तब वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं। देखो, जैसे एक घड़ी हमारी है ये, ठीक है, ये घड़ी हमारी है। अब देखो, ये घड़ी कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी? देखिए, जब मिनट और घंटे की सुई एक पास होंगी, एक सीधी रेखा में। देखिए देखिए, जैसे अब एक, यहां पर 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बना रही है, यहां पर 1 और 2 बजे के बीच। ठीक है, इसी तरह चलती रहेगी, तब कब बनाएगी? देखिए, 2 और 3 बजे के बीच। ठीक है, 2 और 3 बजे की, जब जब ये एक सीधी रेखा एक समान रेखा में होंगी, तब ये 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखिए, अब कब बनाई? 3 से 4। ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, और 4 और 5 बजे के बीच बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब जब एक सीधी रेखा में होंगी, तब तब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, देखिए, अब इसी तरह देखिए, 9 और 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह चलते रहेगी। ठीक है, 9 और 10 बजे के बीच कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 9 और 10 बजे की, देखिए ये बनाई। ठीक है, तो 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बना रही है, देख लीजिए आप, क्योंकि एक समान सीधी रेखा में। अब देखिए, अब देखिए क्या होता है इसके बाद? 10 और 11 बजे के बीच बनाएगी। देखिए, 10 और 11 बजे के बीच। ठीक है, कितने डिग्री का? एक, मतलब ये डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण। देखिए, ये अब एक दिशा में है तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, 11 बजे से, देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि 11 बजे से 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बना है, डायरेक्ट 12 बजे 0 डिग्री का कोण बना है। देखिए, सुइयां बराबर 12 बजे बैठी हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे तो 1 बजे के भी बीच
जीरो डिग्री का कोण नहीं बनाई है। देखिए 1 और 2 बजे के बीच बनाई है, 12 से 1 बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण नहीं बनाई है। तो क्या कहेंगे कि 11 से 1 बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण सिर्फ 12 बजे एक बार बनाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे हर बार एक बार बना रही है, मतलब घड़ी बना रही है कोण। ठीक है, जीरो डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में डायरेक्ट 12 बजे बनाई है। तो आपको ये ध्यान में बात रखना है। तो अब हम बात क्या करेंगे, देखिए अब हम बात कैसी करेंगे कि 1 घंटे में जीरो डिग्री का कोण, 1 घंटे में जीरो डिग्री का कोण। तो देखिए 1 घंटे में जीरो डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, देखिए एक बार। मैंने अभी बताया कि देखिए 1 से 2 बजे जब बजे तो देखिए समान सीधी स्थिति में थी, वो संपाती थी, समान थी, तो वो जीरो डिग्री का कोण बना रही थी 1 घंटे में। अगर 2 घंटे में बात करूं, 2 घंटे में जीरो डिग्री का कोण तो 2 बार, क्योंकि 1 घंटे में एक बार तो 2 घंटे में 2 बार बनाएंगी। ठीक है, अगर इसी तरह पूछूं कि 12 घंटे में, 12 घंटे में जीरो डिग्री का कोण, 12 घंटे में जीरो डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। तो अच्छा ये बताइए, मैंने क्या बताया, अब पूरी घड़ी की पूछ रहा है, ध्यान देना, पूरी घड़ी की पूछ रहा है जीरो डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी। तो मैंने अभी बताया है कि 11 और 1 बजे के बीच में डायरेक्ट वो 12 बजे बनाती है जीरो डिग्री का कोण। कितने बजे, देखिए ये जो 11 और 1 बजे है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट सिर्फ मतलब 12 बजे जीरो डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब 12 बजे कोण बनाती है तो लगभग इसमें एक बार नहीं बना रही है। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार नहीं बना रही, 1 घंटे में नहीं बना रही, 1 घंटे का, ये डायरेक्ट 12 बजे बना रही है। ठीक है, कोण ये सिर्फ एक बार डिग्री का कोण नहीं बना रही है, जीरो डिग्री का कोण। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, क्योंकि एक बार नहीं बना रही, तो 12 घंटे में, देखिए 12 घंटे में 12 बार बनाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट वो 12 बजे बनाती है। 11 बजे से 1 बजे के बीच में डायरेक्ट वो 12 बजे बनाती है। तो क्या करेंगे, 12 घंटे में जीरो डिग्री का कोण 11 बार। अब जब 12 घंटे में जीरो डिग्री का कोण 11 बार, तो हमें निकालना अगर हो 24 घंटे में, 24 घंटे में जीरो डिग्री का कोण तो कितनी बार बनाएगी, जब 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, कितनी बार, 22 बार। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह जीरो डिग्री का कोण बनाएगी। अगर एक सीधी रेखा में है, एक सीधी स्थिति में है, समान स्थिति में है, समानुपाती स्थिति में है, तब वो 1 घंटे में जीरो डिग्री का कोण बनाएगी, वो भी एक बार। ठीक है, 1 घंटे में जीरो डिग्री का कोण कितनी बार, एक बार। 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि वो 12 बजे सिर्फ बनाती है। ठीक है, 11 और 1 बजे के बीच में डायरेक्ट वो 12 बजे बनाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 11 बार बनाएगी, और 24 घंटे में जीरो डिग्री का कोण 22 बार बनाएगी। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों की, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखिए जीरो डिग्री के कोण के आधार पर क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो चलते हैं, क्या क्वेश्चन है कि 1 और 2 बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण कब बनाएगी। देखिए जीरो डिग्री का कोण आ गया, 1 और 2 बजे के बीच पूछा है, 1 और 2 बजे के बीच। ठीक है, तो इसमें हमें पूरा समय सहित बताना है कि कितने बजकर कितने मिनट पर बनाएगी। तो देखिए पहले हम पढ़ रहे थे तो हमें कोण निकालना था, लेकिन अब इसमें कोण दिया है जीरो डिग्री का, लेकिन कब बनना है, हमें समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण कब बनाएगी। देखिए इसमें 1 घंटा है, 1 घंटा बीच में है, तो यहां पर जीरो डिग्री का कोण कब बनाएगी, कितने बजकर कितने मिनट पर, कितने बजकर कितने मिनट पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर जीरो डिग्री का कोण पूछता है, जीरो डिग्री का कोण पूछता है, तो आप क्या करोगे,
पहला समय गुणे 60/11। क्या करोगे? पहला समय गुणे 60/11। अब पहला समय आपके पास क्या है? 1। यहां पर दिया है 1 और 2 बजे के बीच, तो पहला समय क्या है? 1। ठीक है, तो 1 लिखेंगे और गुणे 60/11। ठीक है, तो 60/11 गुणा करेंगे तो 60/11 ही आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग करें तो 11×5 = 55। कितना? 11×5 = 55। कितना बचा? 5। ठीक है ना, आपको समझ में आया तो इस तरह करके बता रहा हूं। देखिए ये 60 है, 11×5 = 55। कितना बचा? 5। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? 5 सही 5/11। 5 सही 5/11। तो ये जो आए हैं वो आए हैं मिनट। ये जो आए हैं ये आए हैं मिनट। अब आपको अगर आंसर देना होगा तो किस तरह दोगे? ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार से कोण पूछ रहा हो, 0 डिग्री का पूछ रहा हो या 90 डिग्री का पूछ रहा हो या 180 डिग्री का पूछ रहा हो या किसी भी कोण का पूछ रहा हो, तो देखिए जो समय दिया होगा वो घंटे होंगे और ये मिनट होंगे जो निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? 1 और 2 बजे के बीच, तो हम क्या लिखेंगे? 1:05 क्या लिखेंगे? 1 इतने मिनट हम लिख देंगे। ठीक है, कितने मिनट? 1:05 और 5/11 ये हम लिख देंगे। आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब 0 डिग्री का कोण पूछे तब ये सूत्र लगा देना, पहला समय गुणे 60/11। पहला समय ये 1 गुणे 60/11, 11 को विभाजित जब करेंगे तो 5 और 5/11 आ जाएगा। तो पहला समय को हम पहले लिखेंगे और मिनट ये आ गए, तो 1:05 और 5/11। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि 90 डिग्री कोण की। क्या बात करते हैं? 90 डिग्री कोण की। तो देखिए अब हम बात करते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, 90 डिग्री का कोण में क्या दिया होगा? क्या 90 डिग्री के कोण में क्या दिया होगा? तो देखिए जो 90 डिग्री का कोण है हमारा, उसमें दिया होगा समकोण या लंबवत। ठीक है, क्या दिया होगा? समकोण या लंबवत। ठीक है, समकोण या लंबवत दिया होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए अब घड़ी हम बार बार नहीं लाएंगे, अब हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। देखिए घड़ी वो सही से चल रही है तो दिक्कत ले रही है। तो देखिए समकोण और लंबवत की बात करेंगे। 90 डिग्री का कोण, देखिए अगर बता दे कि 1 और 2 बजे के बीच समकोण कब बनाएगी, तो ये समझ लेना कि 90 डिग्री का पूछ रहा है। तो 90 डिग्री का पूछ रहा है तो जो मैं बताऊंगा वो आप फार्मूला लगा देना। ठीक है, और अगर संपाती या सीधी या एक सीधी स्थिति में तो आप 0 डिग्री का कोण समझ लेना और पहला समय गुणे 60/11 लगा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे समझते रहो, इससे अच्छा भी आपको कंटेंट दूंगा। ठीक है, पहले इसको 90 डिग्री का पढ़ा ले, 180 डिग्री का पढ़ा ले, बाद में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री का कोण पूछे तो देखिए 1 घंटे में वो बनाएगी 2 बार कोण। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार बनाएगी और फिर 2 घंटे में 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 1 घंटे में 2 बार और 2 घंटे में 4 बार बनाएगी। अगर पूछ लूं कि वो 12 घंटे में कितने? 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, तो 12 घंटे में वो, क्योंकि देखिए 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, तो आप कहोगे कि 12 घंटे में 22 बार बनाएगी, लेकिन 12 घंटे में 24 बार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 24 बार नहीं बनाएगी। ये 24 बार नहीं बनाएगी क्योंकि 9 और 3 के बीच सिर्फ एक बार ही कोण बनाती है, एक ही बार कोण बनाती है। जैसे हर घंटे में 2 बार बनाती है, लेकिन 3 और 9 के बीच में एक ही बार बनाती है।
तो वैसे तो 12 दूनी 24 हो जाते, लेकिन उसमें से जब एक एक बनाती है तो एक एक निकल जाएगा। तो जब 24 में से एक एक 2 निकल जाएगा तो कितने बचेगा? 22 बार बनाएगी, 22 बार। अब जब 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में 44 बार। कितने बार? 44 बार बनाएगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा देखिए, पहले इसका फार्मूला बता देते हूं। ठीक है, क्या फार्मूला बता देता हूं। फार्मूला क्या लगाओगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा? देखिए, पहला समय +-3, ठीक है, गुणे 60/11। क्या करना है? पहला समय +-3 गुणे 60/11। प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि ये 1 घंटे में 2 बार बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देगा प्लस, जैसे प्लस करके वो निकाला होगा तो प्लस वाला भी देगा, माइनस वाला करके भी निकाला होगा तो माइनस वाला भी दे देगा। तो आपको दोनों, जैसे प्लस वाले से निकालना पहले, अगर आपको वो ना मिले तो आप तुरंत माइनस वाला लगा देना, वो मिल जाएगा। तो अगर प्लस वाले से ही मिल जाए तो वो तो सही है, उसको लगा देना। ठीक है, लेकिन आपको मैं पढ़ते रहना, अभी मैं बता रहा हूं इससे अच्छा कंटेंट क्या है जो देखते ही सवाल को कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसमें पहला समय +-3 गुणे 60/11 पहले समय मैंने बताया कि जो दिया होगा। तो अब देखते हैं इसका सवाल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, 4 व 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? देखिए 4 व 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाएगी कब? देखिए 90 डिग्री या आपको कोण डायरेक्ट दे दे या आपको लंबवत या समकोण कह दे। जैसे 4 व 5 बजे के बीच समकोण कब बनाएगी, ठीक है, या लंबवत कब बनाएगी। और इसी तरह 0 का कोण न दे करके बताएगी एक सीधी रेखा में कब होगी, ये संपाती कब होगी। तो आपको समझ जाना है कि ये 0 डिग्री का पूछ रहा है। अगर इस प्रकार पूछे कि समकोण लंबवत तो वो 90 डिग्री का पूछ रहा है। तो 90 डिग्री का पूछ रहा है तो जो मैंने सूत्र बताया उससे लगा देंगे हम। ठीक है, अब जैसे 4 व 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, तो जैसे मैंने सूत्र क्या बताया, पहला समय +-3 गुणे 60/11। ठीक है, गुणे 60/11। तो देखिए पहला समय हमारा क्या है, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको प्लस और माइनस करके दोनों बता देता हूं। जैसे प्लस माइनस करूंगा अभी आपको आ जाएगा ध्यान में। जैसे 4 व 5 बजे के बीच है तो पहला समय देखना है हमें, पहला समय क्या है, 4 है। क्या है, 4। फिर प्लस हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, +3। ठीक है, अब गुणे 60/11। यहां पर कितना हो गया, 4 3 7 गुणे 60/11, 6 7 42, 420/11। ठीक है, तब अब क्या करेंगे हम, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे? देखिए 420/11। ठीक है, तो अब हम इसको पहाड़ा पढ़ें तो 11×3 = 33 और 11×8 = 88। यहां पे बचा 2/11। देखिए 11×3 = 33, यहां पर कितना हो गया, 9 बचा, 9 और 0 90 हो गए। ठीक है, यहां पर 90 हो गया और 90 का जब 11×8 = 88 तो 90 हो गया, 8 बार हुआ और 2 बचा, 2/11। यहां पर क्या हो गया, 38 और 2/11, इतने मिनट आ गए। मैंने कहा कि मिनट ये आए हैं, मिनट। ठीक है, क्या है, मिनट। तो हम क्या लिख देंगे इसको, पहला समय लेंगे कि 4:38 2/11 मिनट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करके निकालूं तो क्या होगा, पहला समय, ठीक है, पहला समय -3 और गुणे 60/11। ठीक है, अब जब हम इसको कर किए तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 60/11, 60 का नाम 60/11। अब जब हम करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 सही 11। ठीक है, तो ये आ गए मिनट हमारे। और समय मैंने क्या कहा कि समय देखो पहला वाले समय को लेकर लिखेंगे तो 4:05 मिनट, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिया है एग्जाम में और ये आंसर दिया है, ठीक है,
ये आंसर दिया है, ये नहीं दिया है, ये आपके दोनों आंसर सही हैं, ये आपके दोनों आंसर सही हैं। लेकिन ये बताइए, अगर ये क्वेश्चन ये मतलब आंसर दिया है, ये नहीं दिया है, आपने प्लस रखा तब तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने माइनस रख दिया तो ये कहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा। तो आपको पहले प्लस देखना है करके और फिर माइनस देखना है, ठीक है। इस दोनों में से अगर 90 डिग्री का पूछेगा तो इस दोनों में से कोई भी एक रख सकता है वो, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री का ही कोण 1 घंटे में 2 बार बनाते हैं, और जो 180 और 0 डिग्री का कोण वो एक ही बार बनाती है। उसमें सिर्फ एक ही बार निकाल लो, या प्लस मार दो या माइनस मार दो, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं हम 180 डिग्री के कोण के बारे में। देखिए अब हम बात करते हैं 180 डिग्री कोण के बारे में, कोण के बारे में, ठीक है। 180 डिग्री के कोण के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 180 डिग्री के कोण के बारे में सिर्फ दिया होगा आपको विपरीत, ठीक है। विपरीत का मतलब अगर ये सुई ये है और इसके सुई इस तरह है तो ये विपरीत हो गई, ठीक है। जैसे घंटे वाली सुई यहां पर है और मिनट वाली सुई यहां पर उसके नीचे है, तो ये विपरीत दिशा में हो गई, ठीक है। अब 180 डिग्री का कोण अगर आ जाए कि 4 व 5 बजे के बीच विपरीत कोण कब बनाएगी, तो समझ लेना कि 180 को पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर पूछ ले 180 डिग्री का कोण कितने समय में बनाएगी, तो आपको समझ लेना 180 का है। अगर पूछ ले कि 4 और 5 बजे के बीच विपरीत कितने बजे बनाएगी, तो आपको समझ लेना कि 180 का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 180 में क्या होगा, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो उसी तरह होता है जिस तरह क्या होता है 0 डिग्री के कोण के बारे में होता है। 1 घंटे में 1 बार, ठीक है। 2 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। और 24 घंटे में 22 बार। कितने बार, 22 बार बनाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, वो बना रही थी 11 और 1 बजे के बीच, डायरेक्ट वो 12 बजे बनाती थी, ठीक है, 0 डिग्री का कोण। लेकिन ये कब बनाएगी, ये 180 डिग्री का कोण जो है, तो वो 5 और 7 बजे के बीच डायरेक्ट 6 बजे बनाएगी। ये वाली कोण 180 डिग्री का कोण 6 बजे बनाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 5 और 7 बजे के बीच डायरेक्ट वो 6 बजे बनाएगा कोण, 180 डिग्री का कोण, समझ गए। और वो क्या था, 11 और 1 बजे के बीच डायरेक्ट 12 बजे कोण बनाता था आपका। तो आपका ध्यान सही होना चाहिए इन जगहों पर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इन बातों को। तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन किस तरह आएगा, तो मैं आपको इस प्रकार का फार्मूला भी बता दूं। तो इसका फार्मूला होता है पहला समय ±6 गुणे 60/11, ठीक है। 0 डिग्री का होता है पहला समय गुणे 60/11। 90 डिग्री का होता है पहला समय ±3 गुणे 60/11, और इसका होता है पहला समय ±6 गुणे 60/11। ये एक ही बार बनाएगी कोण, ठीक है। ये एक ही बार बनाएगी घंटे वाली कोण, और जो 90 डिग्री का कोण था वो 2 बार बनाता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, क्या क्वेश्चन है कि 3 व 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो देखिए 3 व 4 बजे के बीच पूछ रहा है। पहले देखो 180 डिग्री का कोण पूछ रहा है, मैंने कहा पहले तो फार्मूले पर जाओ। फार्मूला क्या होता है, पहला समय ±6 गुणे 60/11, ठीक है। तो पहला समय क्या होता है, मैंने बताया जो पहले दिया हो 3, ठीक है, +6 कर लो, ठीक है, +6 कर लो, और गुणे 60/11। कितना, 60/11, 6 3 9 गुणे 60/11, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 9 छाक 54, 540/11 हो जाएगा आपका। अब कितने बार जाएगा, 11 चौक 44, और 11 नवा 99, और 1/11। देखिए 11 चौक 44, ठीक है। यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 0 है, 100 हो गया। अब 11 नवा 99, कितना बचा, 1/11। ये आ गए मिनट। मैंने क्या बताया कि किस प्रकार होगा, पहले ये समय आएगा और इसके बाद ये मिनट। तो क्या हो जाएगा, 3:49, 1/11,
11 मिनट। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आती होंगी। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो एक ही बार में ना समझ में आए तो दोबारा भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सब पहली बार में समझ में आ जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये अब समझ गए कि 0 डिग्री का कोण समझ गए, 90 डिग्री का कोण समझ गए, 180 डिग्री का कोण समझ गए। लेकिन अगर अन्य कोई कोण दिया है तब कैसे लगाएंगे? तो चलते हैं अन्य कोण की ओर। देखिए, अन्य कोण पर सवाल हम बात करते हैं। अगर अन्य कोण दिए हैं, 90 नहीं दिया है, 0 नहीं दिया है, 180 नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, अगर कोई भी अन्य प्रकार का कोण दिया है तो हम सूत्र लगाएंगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या? A1 प्लस माइनस A2। आप कहोगी ये सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हमें तो मालूम नहीं है, तो अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, जो अन्य कोण पर सवाल इससे लग जाएंगे, चाहे जैसा भी सवाल हो और लग जाएंगे। तो ध्यान से समझना, अन्य कोण पर तो लगेगा ही, अन्य कोण पर तो ये जो फार्मूला है ये लगेगा ही। लेकिन चाहे जो भी हो, 0 डिग्री का कोण भी इससे लग जाएगा, 180 का भी लग जाएगा, 90 का भी लग जाएगा, इसी से आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूं कि आपके ऊपर ऊपर से ना उड़े। वैसे मैं आपको ये सूत्र बता देता कि जाओ कोई भी क्वेश्चन आए इसको लगा देना। आपको अभी और इससे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो उसको बता देता कि जाओ इससे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझना चाहिए, अगर कोई पूछ ले तो कैसे बता पाओगे, है कि नहीं? अगर इससे आप नहीं निकाल पाओ तो तुरंत उसे निकाल लोगे। तो मेरा मकसद है कि आपको पढ़ाना, तो आपको पढ़ाना है, तो इस तरह नहीं बताऊंगा कि जाओ इस सूत्र से लगा लो। ठीक है, आपको, मेरा मतलब है कि आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो पढ़ाने का मतलब होता है कि जो भी चीजें हैं वो आप तक सिखाऊं। ठीक है, इतना जैसे अब मैंने पढ़ाया इतनी देर तक और मैं ऐसे बता देता कि इसको ले जाओ और इस पे रख दो, जाके आपका आंसर आ जाएगा। आ इस पे भी जाएगा, आ उस पे भी जाएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए 2/11, 2/11, 2/11 ही लिख देंगे, चाहे जो भी कोण हो। ठीक है, A1 क्या होता है? A1 दिया गया कोण, दिया गया कोण। ठीक है, जो दिया गया, सॉरी, दिया गया कोण नहीं, पहला समय। ठीक है, पहला समय, जैसे 3 व 4 बजे के बीच पूछा तो 3 पहला समय हुआ, तो पहला समय A1 हो गया। लेकिन उसमें हम क्या कर देंगे? 30 से गुणा कर देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कोई भी पूछता है कि 3 व 4 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, जैसे पूछ ले 75 डिग्री का कोण कब बनाएगा, तो हम क्या करेंगे? A1 बराबर पहला समय लिखेंगे और ये जो इसकी जगह पर रखेंगे तो पहला समय गुणे 30 करके हम इसकी जगह पर रखेंगे। ठीक है, फिर A2 क्या होता है? दिया गया कोण, दिया गया कोण A2 होता है। जो भी दे, 30 डिग्री दे, 0 डिग्री दे, 80 डिग्री दे, 90 डिग्री दे, 180 डिग्री दे, 270 दे, 360, जो भी दे वो कोण हो जाएगा A2। ठीक है, तो आप इससे भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, चाहे 80 डिग्री का हो, चाहे 90 डिग्री का हो, चाहे 180 डिग्री का हो, चाहे 0 डिग्री का हो। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है। लेकिन A1 जो है तो इसमें पहला समय में गुणा 30 कर देना, फिर बाद में रखना, आपका तब निकलेगा। ठीक है, 2/11 ऐसे ही रख देना, A1 की जगह पे पहला समय उसमें गुणा 30 कर देना और प्लस माइनस A2 दिया गया कोण। तो इससे बेस्ट हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, 5 व 6 बजे के बीच में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई की समय 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? ठीक है, 5 व 6 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई। ठीक है, तो 70 डिग्री का आ गया। मैंने 70 डिग्री का पढ़ाया नहीं है कि किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या बताया, अगर अन्य कोण आता है तो 70 आया तो मैंने बताया, फार्मूला बताया कि 2/11 A1 प्लस A2। ठीक है, प्लस माइनस A2 कर देंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो 70 डिग्री का पढ़ाया नहीं हूँ कि इस फार्मूले में रख दो। जिस तरह 180 डिग्री का पढ़ाया हूँ, 90 डिग्री का पढ़ाया हूँ, तो 70 डिग्री का कोण है तो किसमें रख देंगे हम? 2/11 और A1 प्लस माइनस A2। देखिए, जिस तरह
प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह पहले क्या होता था 90 डिग्री में हुआ था प्लस माइनस, तो इसमें भी दो कोण दिए जा सकते हैं। तो आपको पहले प्लस करके निकाल लेना है और बाद में माइनस करके निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2/11 ऐसे ही लिख देंगे। A1 मैंने क्या बताया था, पहला समय गुणे 30। तो जब पहला समय गुणे 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। पहले हम प्लस रख रहे हैं। दूसरा कोण कितना, देखिए A2 क्या होता है, दिया गया कोण, तो कितना है 70, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे 11 और ये 150 और 70 कितना हो जाएगा, 220, ठीक है। 150 और 70 220। अब 220 को हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 440/11, ठीक है। 440/11। अब हम इसको काटें तो ये तो डायरेक्ट पूरा पूरा कट रहा है, 11 चौक 44, तो ये 40 मिनट आ गए। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, पहले क्या लिखोगे, जो दिया गया पहला समय है, तो 5:40, ठीक है। 5:40, ठीक है। इसी तरह आप लोग माइनस करके भी निकाल लेना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह हमें निकालना है। पहले क्या था, पहले समय दिया रखा था कि पूरा पूरा, जैसे 4:32 जब कल मैंने पढ़ाया था, टाइम दिया है और इसको निकालना था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये पूरा पूरा टाइम नहीं दिया है, इसमें कोण दिया है और इसमें टाइम निकालना था। पहले क्या था, टाइम दिया था, कोण निकालना था, लेकिन इसमें कोण दिया है, आपको पूरा पूरा टाइम निकालना है। तो क्या निकला है हमारे पास टाइम, 5:40 टाइम निकल गया है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हमारे लगभग क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैं इतना पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपको और इनको सरल बनाऊंगा, चाहे जो भी हो, और इनको सरल बनाऊंगा। सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो, ऐसी आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक क्या है, AXY/11, कितना, AXY/11, x + y बराबर 10 होना चाहिए, x + y बराबर 10 होना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे मान लिया मैंने एक क्वेश्चन ला रहा हूं, जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको कि 4 व 5 बजे के बीच, ठीक है, 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ठीक है, कब बनाएगी। आपको इस फार्मूले पे बताना है कि आप बड़े से बड़ा सवालों के कैसे सरल कर सकते हो एकदम तुरंत, ठीक है। तो देखिए 4 व 5 बजे के बीच बोला है न, कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे जैसे आप लगाते पहला समय, ठीक है, +-3 गुणे 60/11। तो इस जैसे आप हल करो, इसको पहले हल करते हैं, फिर इस क्वेश्चन से हम लगाते हैं, ठीक है। पहले इसको हल कर लेंगे तभी तो ये क्वेश्चन लगेगा, ऐसे आप हमारा आंसर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो हम हल करेंगे, देखिए उसी के अनुसार हम हल करेंगे। तो देखिए पहला समय, ठीक है, और +-3 गुणे 60/11, +-3 60/11, ठीक है। अब देखिए हम हल करते हैं, पहला समय क्या है 4, ठीक है, और माइनस पहले ले रहे हैं, ठीक है, -3 गुणे 60/11 कितना आया, 1 गुणे 60/11 आ गया, ठीक है। 1 गुणे 60/11 मतलब कि 60/11। इसको हल करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 से 11। अगर इसको हम पूरी तरह बनाए तो क्या हो जाएगा, 4:05 अब देखो इस फार्मूले का अब प्रयोग आएगा, x + y बराबर 10 होना चाहिए। देखिए 5, ये x और ये y, 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 10। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। अगर x + y के रूप में अगर वो क्वेश्चन दिया है तो क्या हो जाएगा, वो बराबर 10 हो जाएगा। अगर वो 10 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देना, सिर्फ जैसे 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए होंगे,
4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक अगर इस तरह दिख रहा हो तो तुरंत लगा देना उस पे ही बिना, लेकिन अगर 2 दिए हो तो आप निकाल लेना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर एक ही क्वेश्चन दिया होता है 10 वाला जो राइट होता है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, पहले तो उस पर नजर डालना है, क्योंकि कम टाइम में बढ़िया सवाल हो जाएंगे। तो अगर पहले निगाह डालना, जैसे 4:05 लिखा है, तो आप तुरंत नजर गए कि 5 5 10 होते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे कोई मतलब नहीं, अगर मान लिया यहाँ पर 3 होता, इसको ना जोड़ देना, 3 और 5 8 बन रहा हो, गलत कर दो, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है, 5 से मतलब है, इससे और इससे। ये x और y/11, x + y 10 होना चाहिए, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा वही, ठीक है। तो आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे, और आप क्लॉक से लगभग टॉपिक हो चुके हैं, लगभग 90% टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए इनका रिवीजन करना आप लोग, अगर आपके इस क्वेश्चन प्रकार के आ रहे हैं तो आपको छोड़ना मत है, ठीक है, कोई भी प्रकार से इनको छोड़ना मत। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं इसी के क्लॉक के ही बारे में, नेक्स्ट टाइप की किस तरह के प्रकार बन सकते हैं। देखिए वैसे टॉपिक तो हमारे समाप्त हो चुके हैं क्लॉक के, लेकिन इससे और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन लाएंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन लाएंगे कि भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। तो बताओ 30 घंटे में वो कितनी बार बोलेगी। ध्यान से देखना क्या बोल रही है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता जा रहा है उतनी ही बार बोलती है। तो बताओ 30 घंटे में वो कितनी बार बोलेगी। तो देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहले देखिए घंटे कितने हैं, कितने घंटे होते हैं 30, इसमें कितने घंटे दिए हैं 30। तो देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं। देखिए इसको किस तरह तोड़ेंगे, 12, क्योंकि एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, और 12 12 12 24, कितने बचे 6, ठीक है। 12 और 12 और 6 कितने हो गए कुल मिलाकर के 30। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे, 12 गुणे 13, ठीक है। जिस तरह प्राकृतिक संख्या निकाली जाती है उसी तरह वाला हम इसमें रूल लगाएंगे। तो 2 से हम भाग करेंगे, 2 छंग 12, 13 छंग 78, जब 78 इसमें और 78 इसमें, ठीक है, 78 इसमें 78 इसमें। अब 6 की बात करें तो इसी तरह हम 6 की निकालेंगे, 6 गुणे 7 बटे 2, 2 3 6 7 3 21, ठीक है। 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल हुआ 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 2 17, 177 बार बोलेगी। 30 घंटे में कितनी बार बोलेगी, 177 बार बोलेगी, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी, ठीक है। अब देखिए अगर 12 घंटे से ऊपर है तो 12 से तोड़ देंगे हम उसको, ठीक है। लेकिन ये 9 घंटे की बात कर रहा है तो हम 9 गुणे 10 कर लेंगे और डायरेक्ट 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 9 पचे 45 बार बोलेगी। 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी, 45 बार बोलेगी, ठीक है। इसी तरह 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, तो 6 गुणे 7, वही प्राकृतिक संख्या जब जैसे निकालते थे उसी वाला सूत्र लगाएंगे, 2 3 6 7 21 बार बोलेगी। तो आप लोग इस क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है। जितना दिया हो उसको एक बढ़ा करके आप गुणा कर दीजिए, काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब इसमें पूछ सकता है, एक टॉपिक क्लियर रह गया है, कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ये पूछ लेगा कि दर्पण में समय दिखाई देता है 11:09, तो घड़ी में कौन सा समय दिखाई देगा। जैसे क्वेश्चन इसी तरह आ गया दर्पण प्रतिबिंब का, कि बताइए 11:30 पर दर्पण प्रतिबिंब का निकालिए, ठीक है। 11:30 पर दर्पण प्रतिबिंब का निकालिए, या 10:30 पर जल प्रतिबिंब का निकालिए। तो कैसे निकालिए, देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब आता है तो उसे हम 11:60 से माइनस कर देंगे,
कितने से 1160 से माइनस कर देंगे, हमारा दर्पण प्रतिबिंब निकल करके आ जाएगा। अगर जल प्रतिबिंब पूछता है तो हम 1860 से माइनस कर देंगे, या 1790 से माइनस कर देंगे, या 590 से माइनस कर देंगे, या 6.5 से माइनस कर देंगे। ये हमारा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया क्वेश्चन आ गया कि 11:09 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 11:09 है घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब में किस तरह दिखाई देगा। तो देखिए 11:09 मैंने क्या बताया, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है तो उसमें क्या करो कि 11:60 में से घटा दो। कितना पूछ रहा है, 9 मिनट। ठीक है, कितना पूछ रहा है, 9 मिनट पूछ रहा है। तो देखिए 60 में से 9 गए, कितने बचे, 51। 11 में से 11 गए, 0 बचा। लेकिन यहाँ पर घड़ी की बात कर रहा है, तो अच्छा ये बताइए, जब घड़ी की बात कर रहा है तो 0 का मतलब क्या होता है। घड़ी में 0 का मतलब होता है 12, तो 12:51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12:51 है। इसी तरह अगर पूछ ले, देखिए जल प्रतिबिंब पूछे, पानी प्रतिबिंब, सब वही होता है। पानी प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, सब वही होता है। लेकिन अगर आप देखिए क्वेश्चन जल प्रतिबिंब में कैसा पूछाएगा कि जैसे मान लिया एक घड़ी में समय 3:13 दिखा रहा है, 3:13 दिखा रहा है, तो पानी में कौन सा समय दिखाएगा, तो पानी में कौन सा समय दिखाएगा। तो देखिए 3:13 है, कितना है, 3:13। तो देखिए पहले देखिए इसका समय कौन सा अच्छा नजदीक है हमारा, तो देखिए 1860 से में से इतना, ये तो क्योंकि समय नजदीक है ना, तो हम इससे घटा देंगे 6.5 से। जब 6.5 से हम घटाएंगे 3 और 13, 10 से 3 गया 7, 2 से 1 गया 1 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3:17 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर मान लिया 5:47 हो तब, क्या 5:47 हो तब, मान लिया 5:47 हो तब, ठीक है 5:47 हो तब क्या करेंगे, तो 5:47 से तो हम 5:90 से घटा देंगे, 5:90 और 5:47। ठीक है, कितना बचा, 10 से 7 गया 3, 5 में से 4 गया कितना, सॉरी 8 में से 4 गया 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। मैंने अभी बताया 0 का मतलब क्या होता है घड़ी में, 12, तो 12:43 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में या अन्य कोई एग्जाम में, तो लगभग मेरी वजह से सब क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज ही मेरा ये जो टॉपिक रहा है वो आज ही समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम जो देखते हैं कल आएंगे इस पे, अब हम बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उससे बेस्ट क्वेश्चन मैं लाऊंगा। जितना भी पढ़ाया हूं उसके लगभग क्वेश्चन में लाऊंगा 20 क्वेश्चन। कितने, 20 क्वेश्चन लाऊंगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करके आना और आप लोग हमसे पहले आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो अब हमारा क्लॉक समाप्त हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, दिशा और दूरी। क्या रहने वाला है टॉपिक अगला, दिशा और दूरी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कल के बाद। कल पहले हम क्लास कर लें इसकी रिवीजन क्लास। ठीक है, अब हम समझेंगे अब दिशा और दूरी का टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना और इनका सबका रिवीजन करते रहना और बढ़िया से तैयारी करो। कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, बहुत है। तो दोस्तों आशा होगी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।